ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल अर्थात 28 अक्टूबर को कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का समय, आइए हम इस वीडियो में बताते हैं। इस वीडियो को प्रारंभ करूं उससे पहले बता दूं, कुंडली एक्सपर्ट का मोबाइल ऐप अपडेट कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो ज्योतिषीय मैगजीन है जिसका संपादकीय कार्य मैं खुद करता हूं, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं और खुद भी पढ़िए और दूसरे को भी पढ़ाइए। हिंदू धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाने में योगदान दीजिए। इसमें हमारे हिंदू धर्म के जितने भी त्यौहार हैं, पर्व है, कब मनाया जाता है और साथ में ज्योतिष के कुछ लेख भी इसके अंदर रहते हैं। ज्योतिष से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन रहती हैं, तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर। लगातार 19 अक्टूबर से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है इस चैनल पर और दैनिक राशिफल में 2 प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मैं देता हूँ। इसके अलावा प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को आइए ज्योतिष सीखे शून्य से लेकर अनंत तक का कार्यक्रम ये स्टार्ट किया गया है, जिसका पहला एपिसोड कल आपने देखा होगा। इसके अलावा महादेव लाइव सेशन प्रत्येक रविवार को रात्रि 8 बजे से लेकर 8:45 तक का आयोजन होता है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो आप तक ये पहुंच सके। अब हम आपके प्रश्नों के उत्तर, आपके पहले आज के जो प्रश्न हैं वो मैं निकाल लेता हूं। आपके जो प्रश्न हैं आज के प्रश्न, ठीक है। आपके प्रश्न में पूछा गया है कि मारक दशा और मार्केश किसे कहते हैं। तो जो आज का प्रश्न है उसमें मारक दशा और मार्केश क्या होता है। जनरली आपने भी सुना होगा कि मारक दशा किसी की चल रही है, तो मारक होता क्या है एक्चुअली में। क्या मारक का मतलब होता है कि इंसान की मृत्यु करा देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मारक का मतलब होता है शारीरिक, आर्थिक या मानसिक पीड़ा देना। इन 3 टाइप में से किसी प्रकार की पीड़ा हो जो मृत्यु तुल्य के इक्विवेलेंट हो तो उसको हम लोग मारक दशा कहते हैं, और जो ग्रह मारक बनता है उसको मार्केश की संज्ञा दी जाती है। आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा चार्ट, ये प्रथम भाव है। अगर आप जानते होंगे कैसे काउंट किया जाता है तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव है, ये तृतीय भाव है, ये चतुर्थ भाव है, ये पंचम भाव है, ये छठवें भाव है। तो इस तरीके से सेंटर को केंद्र मान, अगर आप केंद्र मानकर अगर ग्रहों को देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से जो ग्रह हैं वो सेंटर में हैं, कौन से ग्रह केंद्र में माने जाते हैं, कौन से त्रिकोण में माने जाते हैं। इनका थोड़ा ज्ञान आपके पास होना चाहिए। तो द्वितीय भाव जिसको लाल कलर से शेड किया गया है, इसके अलावा जितने भी ये भाव को लाल कलर से शेड किया गया, द्वितीय, छठवां घर, सातवां, आठवां, 12वां, जिसमें से दूसरा घर, सातवां घर और आठवां घर और 12वां घर ये प्रबल मार्केश की संज्ञा दी गई है। कुछ बुक्स में छठवें घर को भी प्रबल मारक माना गया है और जिसको मैंने येलो से किया गया है वो आंशिक मारक का कार्य करते हैं। इनके मालिक की दशा जब चलती है, इस जिस भाव के ये मालिक ग्रह बन जाते हैं, सपोज कीजिए तृतीय भाव की कुंडली में अगर मैं बात करता हूँ, तीसरा भाव किसी की कुंडली में मेष आता है तो उसके स्वामी ग्रह कौन बनेंगे? मंगल बनेंगे। तो मंगल जो होंगे वो आंशिक मारक का काम करेंगे। अगर आप तुला लगन की कुंडली देखते हैं, वृष लगन की कुंडली देखते हैं, तो वृष लगन की कुंडली में देखिएगा तो 12वां घर मेष राशि का और 7वां घर वृश्चिक राशि है, दोनों ही मंगल का है। तो अगर दोनों ही घर मारक घर बन जाते हैं तो इसको अति मारक की संज्ञा दी जाती है। तो प्रत्येक लगन में जब मैं ज्योतिष वाले कार्यक्रम को सिखाऊंगा इसमें डिटेल में ज़रूर बताऊंगा, बट मारक दशा द्वितीय, छठवां, सप्तम, अष्टम,
द्वादशीय मुख्य मारक बनते हैं, जबकि तृतीय और एकादश आंशिक मारक का कार्य करते हैं। अब मारक में हमेशा याद रखिएगा, मारक दशा में शारीरिक कष्ट हो सकता है। किसी को मृत्यु तुल्य डॉक्टर ने जवाब दे दिया, या बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो वो आपका मारक दशा हो सकता है। दूसरा, मारक दशा के बाद आर्थिक, क्योंकि शारीरिक, आर्थिक और मानसिक, ये तीन चीज़। आर्थिक दशा अगर ख़त्म हो जाए तो पता चला आपके तरफ चारों तरफ से कर्ज बढ़ गया, तो आप वैसे ही जीते जीते मृत्यु तुल्य कष्ट का अनुभव करेंगे। ना ही आप अच्छे से सो पाएंगे, ना ही आप कोई काम कर पाएंगे। दिमाग में आपको हमेशा कर्ज उतारने की चीज़ें लगी रहेंगी, तो इसको भी मारक कहा जाता है। और शारीरिक, आर्थिक और मानसिक, तो आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से किसी की तबीयत हमेशा ख़राब रहती है, तो मानसिक रूप से वो परेशान है, तो भी वो मारक बनता है। तो यहाँ पर शारीरिक, आर्थिक या मानसिक रूप से अगर कोई इंसान परेशान है तो उसको मारक दशा कहते हैं। और उसका जो लॉर्ड होता है, जब उसकी दशा चलती है, तो वो मार्केश कहा जाता है। अब मार्केश में क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको महामृत्युंजय का 1,38,000 बार का जाप करवाना चाहिए। ऐसा जाप करने से मार्केश की जो मारक दशा जो चलती है वो छीण पड़ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। ये तो पहला क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि मारक दशा क्या होती है और मार्केश क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार किस दिशा में धन रखने से वृद्धि होती है। तो कुछ वास्तु से रिलेटेड टिप्स मैं दे देता हूँ। देखिए, वास्तु में कुछ डायरेक्शंस जो हैं वो फिक्स्ड हैं। जैसे अगर आप देखिएगा, उत्तर डायरेक्शन यानी नॉर्थ डायरेक्शन को कुबेर का कहा गया है, डायरेक्शन माना जाता है। तो धन रखने के लिए जो उत्तर डायरेक्शन होता है वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उस दिशा के जो स्वामी बनते हैं वो कुबेर देवता बनते हैं। अब देखिए, ये सब तो ग्रंथों में लिखा हुआ है, लेकिन इसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है, ये ज्योतिष सीखिए शून्य से अनंत तक वाले कार्यक्रम में मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा क्या उसका रीज़न हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल आपके क्वेश्चन का संक्षेप में आंसर मैं यही बता सकता हूँ, जो कि डिस्प्ले में भी दे रहा हूँ। धन रखने के लिए उत्तर दिशा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि ये कुबेर इनके मालिक होते हैं। और घर की इस दिशा में नगद और आभूषण अलमारी में रखते हैं। अलमारी भवन की उत्तर दिशा के कमरे में दक्षिण की दीवार से लगाकर सटा कर रखनी चाहिए, जिससे कि आपके पास धन वृद्धि हो। तो ये धन को बढ़ाने का जो वास्तु टिप था वो मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके जो आज का कल का जो पंचांग है उसको देख लेते हैं। तो कल का पंचांग क्या बनता है उसको देखा जाए। देखिए, कल जो है कृष्ण पक्ष सप्तमी है, और चंद्रमा जो रहेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में, जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है। 9:42 तक रहने वाले हैं। उसके बाद इनका नक्षत्र परिवर्तन होगा और ये पुष्य नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि शनि का नक्षत्र है। अब शनि के नक्षत्र में जब चंद्रमा जाएंगे तो शनि और चंद्रमा में दुश्मनी होती है। एक्चुअली मैं शनि चंद्रमा को दुश्मन मानता है, लेकिन चंद्रमा को तो हर घर से क्रॉस होकर जाना होता है, इसलिए वो दुश्मनी किसी से नहीं लेता है और सभी के लिए सामान्य मित्र की, या सामान आप ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल के तरीके से बिहेव करता है। अब चंद्रमा जब शनि के नक्षत्र में रहेगा तो कुछ लगन वाले जातकों को इसमें फ़ायदा भी देगा, कुछ लगन वाले जातकों को नुकसान भी देगा। तो आइए हम समझते हैं मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा। और नए दर्शकों को आइए हम समझते हैं मेष लगन वाले जातकों का कल का दिन कैसा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी वो आपके अपने घर में रहेगी, यानी चंद्रमा स्वगृही हो जाएंगे। और कर्क का चंद्रमा सुख स्थान का मालिक का स्थान का जो लॉर्ड है वो खुद अपने घर में रहेगा, तो निश्चित रूप से आपके सुख को निश्चित रूप से बढ़ाने वाला है। कार्य क्षेत्र में अकस्मात यात्रा करने का योग भी बन रहा है, और साथ में धन को लेकर स्थिति पहले से बेहतर होते हुए दिखाई दे रही है। भाई बहनों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन जीवन साथी के साथ अभी भी मतभेद की संभावना बनी रहेगी। सूर्य मंगल की स्थिति अभी भी ठीक नहीं बन पा रही है। और साथ में जो लोग डायलिसिस पर है या उनकी किडनी में कुछ परेशानी है, यूरिन इन्फेक्शन है, उनको भी अभी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जब तक अष्टम का शुक्र बैठा हुआ है तब तक आपको
आपको परेशानी करेगा। और साथ में केतु के साथ बैठा है तो सर्जरी के भी योग, कुछ उधर से संबंधित सर्जरी के योग भी अभी भी ये कराने के लिए परेशान करेगा। लेकिन भाग्य का साथ मिलेगा और धार्मिक यात्राओं पर आपको थोड़ा समय धार्मिक यात्राओं के लिए या धर्म के कार्यों के लिए निकाल लेना चाहिए। अब बात करते हैं वृष लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतने वाला है। तो वृष लगन के लिए देखा जाए तो वृष लगन का जो लग्नेश है शुक्र अभी भी आपको दिखाई दे रहा होगा, सप्तम स्थान पर अपने कारक स्थान पर बैठा है और कारक स्थान पर बैठना इनके लिए अच्छा है। यहाँ पर जो गुप्त शत्रु हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और आपका अत्यंत योगकारक बुध भी अच्छे जगह पर बैठा है। चंद्रमा की स्थिति कल आपके लगन से तृतीय भाव में रहेगी, पराक्रम को बढ़ाएगा और छोटे भाई बहनों से संबंध को मधुर कर सकता है। लेकिन चंद्रमा थोड़ा ठंडा ग्रह होने के कारण गले में या श्वास नली में कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकता है, जिनको एलर्जिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि चंद्रमा जो जा रहा है वो शनि के नक्षत्र में जा रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर गले में इन्फेक्शन करना, एलर्जी करना है, ऐसा भी वृष लगन वाले जातकों के साथ देखने को मिल सकता है। लेकिन धार्मिक यात्राओं पर अकस्मात निकलने के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। कार्य व्यवसाय में मेहनत ज़्यादा बढ़ जाएगी और धन से संबंधित जो होगा कल धन लाभ की स्थिति अभी भी बन रही है। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए मिथुन लगन में आपका लग्नेश अभी भी उच्च राशि में गोचर कर रहा है और उच्च राशि में गोचर करने के कारण आपको वैसे भी अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य है। केवल एक ही चीज़ जो परेशान कर रहा है वो छोटे भाई बहनों से या आपके कॉन्फिडेंस को कम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये उच्च का जो बुध चल रहा है वो आपके भूमि वाहन मकान को बनाने वाला है और साथ में आपको मानसिक सुख देने वाला है। बुध का बीज मंत्र जितना करेंगे, गणेश जी की जितनी आराधना करेंगे, उतना ही आपके लिए कल का दिन अच्छा रहेगा। धन से संबंधित कल का दिन, क्योंकि चंद्रमा आप अपने नक्षत्र में जा रहा है, चंद्रमा जो है शनि के नक्षत्र में जा रहा है और अपनी राशि में जा रहा है, इसलिए हो सकता है आपको गले से संबंधित कुछ परेशानी हो। कोल्ड कफ आपके लिए भी बढ़ने की पूरी संभावना है और दूषित जल पीने से किसी प्रकार के जल दुर्घटना होने की संभावना भी हो सकती है। उधर संबंधित कुछ परेशानी अभी भी रह सकती है। इस समय ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। इस समय जितना भी टाइम आप गणेश जी को समर्पित कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहने वाला है और कार्य और व्यवसाय में उन्नति के योग कल के दिन देखने को मिल रहा है। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और कोशिश कीजिए कि गणेश जी की आराधना जितनी ज़्यादा कर सकें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए कर्क लगन में जो चंद्रमा है वो आपके लगन में चला गया है और लगन में चंद्रमा जाने से कई प्रकार के मानसिक समस्याओं का हल यहाँ पर निकल आएगा। लेकिन कल के दिन चंद्रमा जो रहेगा 9:42 के बाद शनि के नक्षत्र में जाएगा और शनि के नक्षत्र पुष्य में जाने के बाद थोड़ा सा मानसिक तनाव भी बनाएगा, क्योंकि ग्रसित रहेगा चंद्रमा उस नक्षत्र में जाकर, तो थोड़ी परेशानी ज़रूर बढ़ाएगा, थोड़ी दिक्कतें बढ़ाएगा। लेकिन ओवरऑल अपने स्वराशि है इसलिए ये परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है। देखा जाए तो सामान्य से अच्छा दिन कल का बीतने वाला है। धन को लेकर अकस्मात कोई एक बड़ा धन आपके पास आने की संभावना दिखाई दे रही है कल के दिन, लेकिन माता से सेपरेशन अभी भी बना रहेगा या माता से वाद विवाद होना और साथ में हड्डियों में दर्द की शिकायत होना, ये सभी अभी कर्क लगन वाले जातकों के लिए रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग आपको लगातार मिलता जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लगातार यहाँ पर बढ़ेगा। विदेशों से लाभान्वित होंगे या ऑनलाइन जो काम करते हैं उससे आपको लाभ की संभावना भी कल के दिन मैं देख पा रहा हूँ। इसके अलावा मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में कल का दिन आपके लिए खर्चों से भरा हुआ रहने वाला है। काफ़ी खर्च हो सकते हैं और फाइनेंस को संभाल कर रखिए। हालांकि फाइनेंस का मालिक फाइनेंस में बैठा हुआ है वो अच्छी बात है, लेकिन खर्च का मालिक भी खर्च में जाकर बैठा हुआ है। अब देखते हैं किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए मैं तो यहाँ पर सलाह दूंगा कल के दिन किसी प्रकार के खर्चों से आपको बचना चाहिए। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विपरीत राजयोग नहीं बन रहा है, इसलिए थोड़ी परेशानी अभी भी आपको गोचर में ये देगा और आपके मान पद प्रतिष्ठा को शत्रु हानि पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इवन छोटे भाई बहनों से आपके कुछ बहस होने की संभावना हो सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं कल के दिन बढ़ेंगी।
कार्य को लेकर जो लोग राजनीति से इन्वॉल्व हैं, जो लोग राजनीति के फील्ड में हैं या जो लोग कमीशन पे काम करते हैं, उन लोगों के लिए कल का दिन सर्वश्रेष्ठ रहेगा। बाकी लोगों के लिए कल का दिन नौकरी व्यवसाय में औसत बना रहने वाला है। धर्म के कार्यों के लिए आपको कल टाइम निकालना चाहिए और धार्मिक कार्यों में जाइए और साथ में भगवान विष्णु जी के मंदिर जाइए और वहाँ पर कुछ आपको समय व्यतीत करना चाहिए, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। और साथ में इस समय प्रेम प्रसंग को लेकर कुछ रुकावट कल के दिन मैं देख पा रहा हूँ। कन्या लगन की बात करते हैं। कन्या लगन में जो चंद्रमा की स्थिति है अभी भी आपके इनकम वाले पोजीशन पर बनी हुई है और अपने घर में जब चंद्रमा पहुंचेगा तो यहाँ पर अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि आपके लग्नेश के मित्र नक्षत्र में ये जाएगा तो चंद्रमा यहाँ पर अच्छा परिणाम देगा। लेकिन चंद्रमा को आपका लग्नेश शत्रु मानता है, तो ओवरऑल इस समय वाणी को संयमित रखिए। बार बार मैं हर वीडियो में कन्या के लिए यही बोल रहा हूँ कि वाणी को संयमित रखिए और साथ में किसी प्रकार के एक्सीडेंट के योग भी कल के दिन बन रहे हैं, इसलिए आपको बेहद सावधानी से वाहन चलाना चाहिए। छोटे भाई बहनों से भी अनबन होने की संभावना कल के दिन दिख रही है, लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित होने के योग यहाँ पे चार्ट में बनकर आ रहे हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और आपके कार्य व्यवसाय में कल उन्नति के योग पूरे तरीके से दिखाई दे रहे हैं। आपको गणेश जी की आराधना लगातार करते रहना चाहिए। तुला लगन की बात करें तो तुला लगन में चंद्रमा आपके दशम स्थान पर रहेगा, स्वगृही रहेगा, तो कार्य व्यवसाय के लिए अत्यंत श्रेष्ठ देगा और आपके लगन के मित्र नक्षत्र में जाने के कारण ये अच्छा परिणाम देने के लिए भी बाध्य रहेगा। और यहाँ पर चंद्रमा की उपस्थिति आपको धन के संचार होने में भी काफ़ी अच्छा करेगा। लेकिन जो लोग किडनी या डायलिसिस से पीड़ित हैं उनको थोड़ी सी परेशानी और अभी कल के दिन भी कंटिन्यू रहेगी। जब तक शुक्र स्कॉर्पियो में यानी वृश्चिक में रहेगा तब तक ये परेशान आपको करता रहेगा, लेकिन इसके बाद भी आपका पराक्रम आत्मविश्वास बना रहेगा और ये पराक्रम और आत्मविश्वास ही है जो आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन बात करते समय अभी भी सावधानी बरतिए। आपके किसी बिजनेस पार्टनर से या आपके जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति अभी भी बन रही है। वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन में चंद्रमा जो है आपके नवम भाव में अर्थात भाग्य के भाव में बैठा है, तो भाग्य का इस समय पूर्ण रूप से सपोर्ट आपको मिलना है। भाग्य से बहुत सारे रुके हुए कार्य को पूर्ण कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद होने की संभावना भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। धन का संचरण आपका बढ़ता रहेगा और इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत भी करना पड़ेगा। गुप्त शत्रु इस समय आप पर हावी नहीं हो पाएंगे और किसी मुकदमे में अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आपको मुकदमे का कोई डेट निकालना है तो कल का डेट आपके लिए शुभ है। यहाँ पर काम बनने की संभावना दिख रही है। केतु का लगन में बैठना यही एक आपको बार बार रह के मानसिक तनाव दे रहा है और ये केतु आपका लगन में जब तक बैठा हुआ है तब तक आपको परेशान करेगा। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन धन और व्यापार के लिए थोड़ी मेहनत के बाद श्रेष्ठ दिन बीतता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा हम बात करते हैं धनु लगन की। देखिए धनु लगन में चंद्रमा अष्टम में जाएंगे और अपने ही घर में रहेंगे, तो अकस्मात शेयर सट्टा से लाभान्वित करना और कोई किसी प्रकार के फंसे हुए धन को ये निकालने में सक्षम रहेंगे। और साथ में चंद्रमा ये शनि के नक्षत्र में बैठे हैं और शनि से दृष्ट हैं, तो थोड़ा मानसिक पीड़ा भी दे सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट हो सकता है। भाई बहनों से आपकी जो प्रॉब्लम चल रही थी वो प्रॉब्लम अब ख़त्म होगी। इस समय ऑफिस में बॉस से किसी प्रकार का कोई वाद विवाद मत कर लीजिएगा, नहीं तो स्थान परिवर्तन के योग तुरंत बनने स्टार्ट हो जाएंगे। कल का दिन नौकरी व्यवसाय के लिए तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी से संबंधित आपके लिए कल का दिन अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में चंद्रमा आपके सप्तम स्थान पर है। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको मिलने वाला है, इसमें कहीं पे भी डाउट नहीं है। लेकिन सूर्य शनि की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ेगी तो विश्व योग का निर्माण भी कर रहा है और शनि जो है चंद्रमा शनि के नक्षत्र में होने के कारण दैनिक रोजगार में भी थोड़ी परेशानी कर सकता है। दैनिक रोजगार में किसी प्रकार के वाद विवाद अगर हो तो उससे थोड़ा सा 2 कदम पीछे हो जाइए।
सोच समझ के वार्तालाप कीजिए, नहीं तो परेशानियां बढ़ेंगी। आय के साधन यथावत बने रहेंगे और नौकरी व्यवसाय में थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं अभी भी, लेकिन जो लोग मकान बनाने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए ये परफेक्ट टाइम है। आपको मकान और भूमि के लिए इस समय समय अच्छा है, और जब समय अच्छा हो तो इस समय आपको काम कर लेना चाहिए। जी संतान पक्ष से भी कुछ लाभान्वित आप हो पाएंगे, और साथ में कुछ यात्राएं आपकी कल के दिन में, व्यापारिक यात्राएं मैं देख पा रहा हूँ, किसी जॉब को लेकर या आप व्यापार अगर करते हैं तो उसको लेकर यात्राएं हो सकती है। कुंभ लगन में चंद्रमा जो है छठवें घर में अपने घर में है, किसी प्रकार का कोई विपरीत राजयोग का निर्माण नहीं कर रहा है, और चंद्रमा का यहाँ पर बैठना आपके लिए एसिडिटी की प्रॉब्लम को और बढ़ाना, गुप्त शत्रु को और बढ़ाना ही काम करेगा। हालांकि चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है उसको शनि का नक्षत्र कहते हैं, और वहाँ पर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो थोड़ी मानसिक पीड़ा अभी भी आपको लगी रहेगी, और जीवन साथी का के पक्ष को लेकर भी आपको परेशानी रहेगी। मामा के पक्ष से भी आपको कुछ परेशानी होगी, और साथ में धन को लेकर संचार जो रहेगा वो धन के इनकम को अभी भी स्लो डाउन करने की संभावना, बृहस्पति शनि की युति द्वादश में बनने के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन राजनीतिक सफलता मिलने के पूर्ण इंडिकेशन चार्ट में दिखाई दे रहे हैं, और किसी प्रकार का फंसा हुआ धन, गुप्त धन, इसके भी मिलने की संभावना, यानी बहुत दिनों से अगर आपने किसी को धन दिया है वो धन नहीं मिल रहा है, इसकी भी संभावना कल के दिन बन रही है कि वो आपको मिलेगा। ओवरऑल कल का दिन मिश्रित रहने वाला है। कुछ स्वास्थ्य के प्रति जो परेशानियां रहेंगी उन पर आपको ध्यान देना, विशेष रूप से एसिडिटी को लेकर। मीन लगन वाले जातकों को देखें तो मीन लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा आपके पंचम में जा रहा है, तो शिक्षा या विद्यार्थी वर्गों के लिए श्रेष्ठ है, लेकिन कुछ उलझने रहेंगी, कुछ परेशानी रहेंगी। वो एक तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि और ऊपर से शनि की दृष्टि, तो बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा के लिए सदैव शुभ फल देगा, लेकिन शनि की दृष्टि और शनि के नक्षत्र में चंद्रमा का बैठना आपके प्रेम प्रसंग को तोड़ने के लिए सफिशिएंट है। आपके और जिनके साथ आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है उनके बीच में अकस्मात कल के दिन में मतभेद उत्पन्न हो सकता है, और जीवन साथी के साथ भी कल के दिन किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर आप विष्णु भगवान की आराधना करते हैं, विष्णु मंदिर में जाकर कुछ टाइम अपना बिताते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय कल का भी रहेगा। नौकरी व्यवसाय को लेकर चीज़ें ठीक रहेंगी, भाग्य का भी आपको सहायता मिलेगा। किसी प्रकार की अनचाही यात्रा पर आपको कल निकलना पड़ सकता है, और यहाँ पर माता की थोड़ी अगर आप सेवा कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और कल के दिन गौ माता को कुछ ना कुछ ज़रूर आप सेवन कराइए, जैसे हरी घास हो गई या पालक हो गया या रोटी हो गई, कुछ ना कुछ उनकी सेवा कीजिए। कल का दिन जो भी निगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये था मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल अर्थात 28 अक्टूबर कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते पुनः एक बार बता दूं कि इस चैनल पर दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल के साथ साथ ज्योतिष सीखने के लिए भी प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया है, जो प्रत्येक मंगलवार से मंगलवार और शनिवार को रात्रि 9 बजे लाइव सेशन में होगा। और दूसरा महादेव लाइव सेशन का आयोजन प्रत्येक रविवार को रात्रि 8 से 8:45 के बीच में किया जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि जब भी मैं लाइव रहूँगा आपको ये पता चल जाएगा कि मैं इस समय लाइव हूँ, और आप अपने प्रोग्राम को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।